आज जो डिस्कस करेंगे हम ओलिगोहाइड्रोमियोन्स कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml, एफआई लेस देन 5 सेंटीमीटर, एसडीपी लेस देन 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो है तो 200 ml से कम हो गया है और एफआई लेस देन 5 सेंटीमीटर है। देयर मे बी एविडेंस ऑफ फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर पानी कम होने की वजह से फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया है। उसके बाद है कॉजेस। कॉजेस में फिटल कॉजेस, फर्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जिसमें ट्राइजोमी है। सेकंड है एफजीआर, फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। थर्ड है आयोडीन, बच्चा नहीं रहा तो पानी कहाँ रहेगा। फोर्थ है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, अगर 40 वीक के पार चली गई प्रेगनेंसी तो हो सकता है। फिफ्थ है फिटल इन्फेक्शन। सिक्स है कंजेनिटल एनोमलीज, ये सारे नाम कंजेनिटल एनोमलीज की है। उसके बाद है मेटरनल कॉजेस। मेटरनल कॉजेस में फर्स्ट है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। इसमें जो है तो पहली बार जो माएँ बनती है उनको समझ नहीं आता है कि पानी जो है तो लीकेज हो रहा है। सेकंड जो है तो यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशियंसी, इसमें क्या होता है कि ब्लड एक्सचेंज हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्शिया, ये इसकी वजह से क्या होगा, आईजीआर होगा। उसके बाद है प्लासेंटल मेम्ब्रेनस कॉजेस, उसमें फर्स्ट है एब्रप्शन है। एब्रप्शन मीन्स किसी तरह की रुकावट हो रही है, फॉर एग्जांपल एब्रप्शन प्लासेंटा। सेकंड है ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ट्विन में भी पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रग्स, कोई ड्रग्स होंगी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल इंडोमिथासिन। और नेक्स्ट है एसई इनहिबिटर्स जिसमें इनालापिरिल, कैप्टोप्रिल, ये सारे जो ड्रग्स होती हैं नुकसानदा होती है। ये जो है तो रिडक्शन करती है पानी का। उसके बाद है हाइड्रोजेनिक है और है आइडोपैथिक है। डायग्नोसिस, फर्स्ट है यूट्राइन साइज इन लेस देन 10 ऑफ जेस्टेशन, मीन्स इसमें क्या होगा कि जितनी एज का बच्चा है जब आपने हाथ रखा तो उस एज से वो छोटा दिखाई देगा। मान लो उसकी एज यूएसजी में 32 आ रही है और आपने हाथ रखा तो वो दिख रही है 28 वीक, तो आपको पीरियड ऑफ जेस्टेशन कम मिल सकता है। उसके बाद है फिटल मोमेंट डिक्रीज, जब पानी नहीं रहा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और मोमेंट भी कम हो जाएंगे। उसके बाद है यूट्रस इज फुल ऑफ फिटस, मतलब जब आप हाथ रखोगे तो बच्चा इजीली पाल्पेबल होगा। उसके बाद है माल प्रेजेंटेशन, जिस पोस्चर में पढ़ा है उसी पोस्चर में रहेगा, इसमें ब्रिज इज कॉमन। नेक्स्ट है फिटल इफेक्ट, इसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, इसमें क्या होगा लंग्स जो तो डेवलप नहीं हो पाते हैं। सेकंड है लिम्स डिफॉर्मिटी, इसमें है टेलिप्स, इसमें क्या होगा, इसमें जो तो पैर टेढ़े हो जाते हैं, सी शेप हो जाते हैं। आफ्टर बर्थ इसको प्लास्टर से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है पोर्टर फेसिस, इसमें क्या होगा कि जो रूट ऑफ नोज है वो फ्लैट होती है। उसके बाद फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, अम्बिलिकल आर्टरी एबनॉर्मल हो सकती है, कोड कंप्रेशन इन लेबर हो सकता है और म्यूकोनियम एस्पिरेशन हो सकता है। म्यूकोनियम पी सकता है, लंग्स लंग्स में जा सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है फिटस की। उसके बाद है मेटरनल प्रॉब्लम है, तो उसमें है प्रोलॉन्ग लेबर, वो फ्लूइड ही नहीं है जिससे बच्चा डिसेंड होता है, इसलिए प्रोलॉन्ग लेबर होता है। उसके बाद इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, लेडी सी सेक्शन में भी जा सकती है। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो है तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ओलिगोहाइड्रोमेन्स, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। जो एनोमलीज है उसको ठीक करना होता है। क्या करते हैं, जो दोनों में से कोई एक ड्रिप लगा देते हैं या फिर एनएस में मल्टीविटामिन लगा देते हैं। अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो वहाँ की एंटीबायोटिक देंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो तो एफ आई जो तो 10 से ज़्यादा चाहिए। अगर एफ आई 8-9 है तो आर जी प्रेक लिख देते हैं 5 to 6 डेज के लिए।